हेलो दोस्तों, यहाँ पे आज हम बात करेंगे आधुनिक कालीन प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाओं की। यहाँ पे हम जानेंगे मैथिलीशरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं और कब लिखी गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं दी हुई हैं, आप लोग पूरी वीडियोज को देखिएगा। मोस्टली जो भी हमारे हिंदी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है इसमें रचनाएं पूछ ली जाती हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहली रचना मैथिलीशरण गुप्त की आती है रंग में भंग। ये कब लिखी गई थी? 1909 ईस्वी में। ऐसी बात करूँ जयद्रथ वध की तो ये 1910 में लिखी गई है। नेक्स्ट आती है भारत भारती जो 1912 में लिखी गई थी। मैथिलीशरण गुप्त की जो प्रसिद्धि का आधार है वो भारत भारती ही है। नेक्स्ट आती है तिलोत्तमा जो 1915 ईस्वी में लिखी गई है। नेक्स्ट चंद्रहास आती है जो 1916 में लिखी गई है। नेक्स्ट किसान 1916 में लिखी गई है। ऐसी बैतालिक ये भी 1916 में ही लिखी गई है। नेक्स्ट शकुंतला जो 1914 से 23 के बीच में लिखी गई है। नेक्स्ट पंचवटी जो 1925 में लिखी गई थी। नेक्स्ट आर्य 1925 में लिखी गई है। नेक्स्ट हमारी आती है स्वदेश संगीत 1925 में लिखी गई है। नेक्स्ट हिंदू ये भी 1925 में ही लिखी गई है। तो यहाँ पे हम इनको थोड़ा चिन्हित कर लेंगे, जैसे हमारी जो भी रचनाएं एक ही सन की हैं तो इसे हमें याद करने में और भी आसानी होगी। जैसे कुछ रचनाएं यहाँ पे 1916 में लिखी गई थी, 3-4 रचनाएं हैं। ऐसी कुछ रचनाएं हैं जो 1925 में लिखी गई हैं। इन रचनाओं को थोड़ा मीन्स सिंगल कर लेंगे, थोड़ा इनको चिन्हित कर लेंगे ताकि ये हमें ईजिली याद होंगी। नेक्स्ट आती है शक्ति जो 1927 में लिखी गई है। नेक्स्ट विकटवट 28 में लिखी गई है। गुरुकुल भी 28 में ही लिखी गई है। नेक्स्ट विष्णुप्रिया है। फिर रत्नावली, इसके बाद है स्वस्ति और संकेत राष्ट्रवाणी 1986 में लिखी गई थी। नेक्स्ट झंकार जो 1929 में लिखी गई है। साकेत 1931 में लिखी गई है। साकेत बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। साकेत में प्रमुख 12 सर्ग हैं। ये मैथिलीशरण गुप्त की प्रसिद्धि का ये भी आधार है। नेक्स्ट आती है यशोधरा जो 1932 में लिखी गई थी। नेक्स्ट उच्छ्वास 1936 में। यहाँ पे कई रचनाएं हैं जो एक ही सन में लिखी गई, जैसे यहाँ 36 की बात तो ये 36 में कई लिखी गई थी, ऐसी कुछ 16 में लिखी गई हैं, कुछ 25 में ज़्यादा लिखी गई हैं। तो उन सन को हम आसानी से याद कैसे कर सकते हैं, जैसे उन रचनाओं को हम लिख लेंगे। जैसे जो भी एक ही सन में लिखी गई हैं उन्हें चिन्हित कर लेंगे, ये रचनाएं इसमें लिखी गई हैं तो इनकी सनें हमें आसानी से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट आती है द्वापर, ये भी 36 में लिखी गई थी। फिर मंगल भट्ट जो है ये 37 में लिखी गई थी। नहुस 40 में लिखी गई है। कुणाल गीत 42 में। अर्जन और विसर्जन 42 में लिखी गई है। विश्व वेदना भी 42 में ही लिखी गई है। ऐसी बात करूँ काबा और करबला की तो ये 1946 में लिखी गई थी। नेक्स्ट आती है हमारी अजित, ये 46 में लिखी गई है। नेक्स्ट प्रदक्षिणा 1950। पृथ्वीपुत्र 1950। हिडम्बा भी 1950 में ही लिखी गई है। नेक्स्ट अंजलि और उर्ध्य ये भी 50 में लिखी गई थी। राजा और प्रजा 56 में लिखी गई थी। तो इस तरह से अभी हमने बात की थी आधुनिक कालीन प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाओं के बारे में। यहाँ पे हमने जाना मैथिलीशरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं और कब लिखी गई हैं। आप लोग पूरी वीडियोज को देखिएगा, उम्मीद करते हैं इससे आपको लाभ हो। और अगर हमारी वीडियोज आप सभी को पसंद है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। और अगर पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।